बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें, आप तक पहुंच सकें। पीडीएम का दूसरा जलसा, कराची में जलसा, ये 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर बरस जो शहदाए कारसाज हैं उनके लिए जलसा करती है, ये पीडीएम के जलसे में तब्दील हो गया। और इस जलसे के बारे में मैंने भी ये कहा था कि पीपल्स पार्टी बहुत जोर लगा रही है, तवक्को की जा रही कि बहुत बड़ा जलसा होगा। लेकिन इस जलसे का हाल क्या हुआ, इस वीडियो में मैं ये आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा। इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टीवी पर कैसे की, ये भी मैं आपके हवाले करूंगा। और फिर साथ साथ मज़ार कायद की तौहीन मुस्लिम लीग नून की जानिब से, सीनियर तरीन कायदीन की जानिब से किस तरह से की गई, इस सिलसिले में कानून क्या कहता है, ये भी मैं आपके हवाले करूंगा। और ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों पीपल्स पार्टी ने खुद को मुस्लिम लीग नून से बिल्कुल जुदा कर लिया। इस जलसे से पहले क्या हुई मुस्लिम लीग नून के साथ। आज लाहौर से ये सब कराची पहुंचे, लेकिन इनकी जो इज्जत अफजाई आपको नजर आ रही थी सड़कों पर बैनर्स की शक्ल में, वो असल में क्यों नहीं हुई, इनको वो तौकीर क्यों नहीं मिली, इनको घास क्यों नहीं डाली गई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि इनके तमाशे बंद करवाए जाएं, और जलसे की जो नाकामी है वो दिखाने पर रिपोर्टर्स पर तशद्दुद हुआ है, संजय साधवानी पर जो तशद्दुद हुआ है उसकी बात करेंगे। और एक सबूत जो इमरान खान के सबसे बड़े नाक़िद ने दिया है कि मुस्लिम लीग नून मुसलसल डील की कोशिश कर रही थी, यह सबूत भी मैं आपके हवाले करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो जलसा था, इस जलसे के बारे में बड़ी कोशिश हो रही थी कि ये बहुत बड़ा हो, क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, जैसा कि आज मरियम ने भी कहा कि हम इंतखाबी जलसों में लड़ लेंगे जब इंतखाब आएगा, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे। तो ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिखाना था मुस्लिम लीग नून को कि वो कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। फिर उन्होंने जब उनके कायदीन को बुलाया तो बड़ा जोर मारा जा रहा था। मौलाना साहब के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इम्पैक्ट को क्रिएट करना चाहती थी कि बंदे सारे मौलाना के नहीं हैं, हम लेफ्ट की जमात हैं, हम अलग हैं, और वो उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए बहुत जोर लगा रही थी। बहरहाल सिचुएशन हुई क्या, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, टीवी पर ही जलसा बड़ा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत भरपूर तादाद में लोग हैं, क्योंकि टीवी पर आपको स्टेज की बैक पर, अभी समझने की बात है, स्टेज की बैक पर उड़ते हुए ड्रोन के चंद शॉट्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मीडिया के लोगों को दिए गए थे, वो शॉट्स जो हैं वो दे दिए गए। और वो शॉट्स आपको नजर आ रहे थे, आपको तकरीबन हर चैनल पर वही शॉट्स नजर आ रहे थे। और इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतजामिया ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर ड्रोन्स उड़ाने से मना कर दिया था चैनल्स इंतजामिया को। क्योंकि होता क्या है, जब आप बैक पर जाकर ऊपर से, दूर से लॉन्ग शॉट में दिखाते हैं, नीचे बड़ी हैवी लाइट्स लगी होती हैं, तो ऐसा लगता है बहुत ही बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जलसा बहुत बड़ा लगने लगता है। उन लाइट्स की मौजूदगी में नीचे मौजूद लोग नजर नहीं आ रहे, तो लाइट्स स्प्रेड कर जाती हैं और बहुत सारी हकीकत जो है वो छुप जाती है। तो हकीकत है क्या, कराची में सीनियर रिपोर्टर हैं शाहिद हुसैन, मेरे साथ ये 92 न्यूज़ में काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर चुके हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। शाहिद हुसैन सुबह से, अर्ली मॉर्निंग से इस जलसागाह में मौजूद थे, और यहां पर इन्होंने एंट्री से जलसे के मुख्तलिफ हिस्सों तक का पूरा जो मामला है वो देखा, उसको रिपोर्ट किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कहा जा रहा है, मैंने खुद शाहिद हुसैन से व्हाट्सएप पर सिचुएशन मालूम करने के लिए कहा कि यार ये जलसा बहुत बड़ा लग रहा है। शाहिद ने मुझे जवाब दिया कि ये जो तादाद है जलसे की शुरका की, ये 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। हमें लग रहा था कि जो 1.5 लाख की जगह की है, ये जगह पूरी भर गई है, ये बहुत बड़ा जलसा है। लेकिन शाहिद हुसैन का दावा, मैं अब भी कह रहा हूं कि तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है जो शाहिद हुसैन दावा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप जलसे की, आपने गुजरांवाला जलसा देखा, ड्रोन साइड्स के शॉट्स दिखा रहा था, ड्रोन जलसे की बैक के शॉट्स दिखा रहा था, जो पीछे खाली एरिया है वो सब दिखा रहा था। खासतौर पे मौलाना की तकरीर के मौके पर तो बिल्कुल गुजरांवाला जलसा खाली हो गया था, सब कुछ ड्रोन दिखा रहा था। पीपल्स पार्टी ने ड्रोन्स उड़ाने से रोक दिया, तो जो जलसे की साइड पे ड्रोन्स जा सकता है और वो जाके कवर कर सकता है, वो नजर नहीं आया। ड्रोन्स जा सकते हैं जलसे की बैक पर जाके उसको दिखा सकते हैं वहां से, वो हमें नजर नहीं आया। इन्होंने किया ये कि अगर यहां कायदीन थे, यहां ऊपर ड्रोन ले जाकर, यहां से वैसे भी लोग नजदीक आके कायदीन को जो सुनना चाहते हैं वो थे, और बड़ी तादाद दिखाई।
तो इन्होंने एक तो ये गेम किया, इससे ये लग रहा था कि जो बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं ये जो है इस जलसे को कामयाब बना रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये 11 जमातें मिलकर गुजरांवाला से भी छोटा जलसा कराची में करके गई हैं। मुझे खुद उम्मीद ये थी कि ये बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे, तो जलसा ऐसा जलसा था। ये जलसा आज बिल्कुल फारिग जलसा था। और ये जो लोग कह रहे हैं कि कराची में नुमाइंदगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के पास है, फिर भी इतना बड़ा जलसा, तो ये जलसा बिल्कुल ठुस जलसा था। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने आज दिन में क्या किया? मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज पहुंची। दिन में सड़क पर नजर आया कि मरियम के इस्तकबाल के लिए कुछ कारकुन मौजूद हैं। शाहराह फैसल पर ये जो कारकुन थे ये बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे, लेकिन ट्रैफिक रवां दवां तमाम चीज़ें चल रही थी। एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी इनके इस रश में, क्योंकि इन्होंने रवां ट्रैफिक के दरमियान मरियम को निकाला, जिससे ये लग रहा था कि बड़ी तादाद में जो है वो मरियम के इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद हैं। ये चंद गाड़ियों में थे और उन गाड़ियों की वजह से बहुत बड़ी तादाद इनकी नज़र आ रही थी। फिर जब मरियम नवाज पहुंची मज़ार क़ायद पर, तो वहाँ कैप्टन सफदर ने मज़ार क़ायद पर, मज़ार क़ायद बहुत बड़ा बाग है, फिर उसके बाद चबूतरा है और उस चबूतरे पर आगे जाके मज़ार क़ायद है, मकबरा है, और आप उस एरिया के अंदर चले जाते हैं जहां कायदे आज़म की कब्र हमें संगमरमर की नज़र आती है। एक्चुअल जो लहद कायदे आज़म की है वो उसके नीचे ज़मीन में अंदर है, जहां पीछे से जाया जा सकता है, लेकिन जो हमें वहां सिंबॉलिकली नज़र आती है उस लहद पर पहुंचकर जहां सलामी दी जाती है, कैप्टन सफदर ने वहां अंदर जाकर नारे लगाए, वोट को इज्जत दो के नारे लगाए। और कैप्टन सफदर ने वहां जो नारे लगाए हैं उन नारों के नतीजे में हुआ ये कि मज़ार क़ायद की तौहीन की गई। इस पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया गया। खालिद अनम साहब सीनियर अदाकार हैं, और फिर खालिद अनम साहब जो है वो मुख्तलिफ इशूज़ पर एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। खालिद अनम साहब ने इस पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। खालिद अनम साहब क्या कहते हैं, देखिए। इमरान खान से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त आप एक्शन लें और आप इनको कॉल करें, इन पे आप सीजन का लगाएं, इन पे बदतहजीबी का, मुझे नहीं पता कौन सी शिक लगाते हैं, लेकिन इनकी तजलील करें। और ये इस काबिल नहीं है इनका नाम लिया जाए। ये अपने बापों के साथ करें, ये मेरे कायदे आजम के साथ, मेरी कौम के पाकिस्तान के बाप के साथ ये नहीं करें। आई टेक स्ट्रांग ऑफेंस टू दैट। और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मेरे साथ होंगे और आप इसमें आवाज शामिल करें और मेरी वीडियो को जगह जगह आप फैला दें। प्लीज, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम पाइंदाबाद, और कायदे आजम के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मनों पर लानतें हों बेशुमार। ये जो कैप्टन सफदर ने किया ये है कायदे आजम्स मज़ार प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1971। ये कानून है। ये कानून कहता है, डेक्लेरेशन ऑफ मज़ार एज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट कायदे आजम्स मज़ार इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ national importance. Mazar to vest in federal government, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any trust, deed or other instrument, the Qaid-e-Azam's Mazar and the peripheral area shall vest in the federal government. और फिर इसके बाद जो ये जो कानून है, ये कानून रोकता है कि यहां सियासी सरगर्मी नहीं हो सकती। कैप्टन सफदर ने न सिर्फ ये कि जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है इसकी तौहीन की, बल्कि कानून भी तोड़ा। और ये कानून तोड़ने पर यहां मरियम नवाज साहिबा मौजूद थीं, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद थे, यहां मुस्लिम लीग नून के दीगर लोग मौजूद थे, मरियम नवाज के तर्जुमान मौजूद थे, और इन सब की मौजूदगी में ये कानून तोड़ा गया। इन सब की मौजूदगी में मज़ार क़ायद की तौहीन की गई। और ये इन लोगों ने जो जमहूरियत की बात करते हैं, वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, इन्होंने ये तमाम तमाशा यहां पर लगाया, जिसके लिए खालिद अनम साहब ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। इसके बाद मज़ार क़ायद से ये लोग निकले। दूसरी तरफ जो इनके साथ हुई, जो ये डिजर्व करते थे, वो क्या हुई कि इस पीडीएम के जलसे से पहले एक मुशावरती इजलास हुआ, जलसे में शरीक जमातों का। बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके करीबी रुफका, उनके करीबी कायदीन जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो सब उस इजलास में मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे, दीगर कायदीन मौजूद थे। उस इजलास में मुस्लिम लीग नून मौजूद नहीं थी।
इसलिए मौजूद नहीं थी कि मुस्लिम लीग नून को नहीं बुलाया गया। इन्होंने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि इस जलसे से मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे इनकार कर दिया। मैंने कल आपसे कहा था कि 99% चांस इस बात का है कि मियां नवाज शरीफ खिताब नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। बलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो जबान और जो लबो लहजा मियां नवाज शरीफ इख्तियार कर रहे हैं और जिस तरह से वो आर्मी चीफ के खिलाफ, DGISI के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। और फिर ये इजाजत नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून के कायदीन को लाहौर से मरियम नवाज गई, कैप्टन सफदर गए, लाहौर से शाहिद खाकान अब्बासी साहब गए, मोहम्मद जुबैर साहब यहां मौजूद थे और दीगर कराची से लोग मौजूद थे, मिफ्ता इस्माइल, निहाल हाशिम, मुख्तलिफ लोग ये मौजूद थे। और यहां पर जो है इन लोगों को इस इजलास में बुलाया भी नहीं गया। इस पर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी खिफ़त मिटाती रही, छुपाती रही इस तमाम मामले को, लेकिन ये रिपोर्ट होना था, ये चीज़ छुप नहीं सकती थी। तो इनकी ये इज्जत अफजाई की गई, इनके बैनर्स तो लगाए गए थे और इनके साथ किया यह गया कि इनको उस इजलास में भी नहीं बुलाया गया। एक मैंने आपसे अर्ज किया था, मैं आपको दूंगा सबूत इस बात का कि एक सीनियर तरीन सहाफ़ी ने, और जो खुद इमरान खान के बहुत बड़े नाक़िद हैं, ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून डील कर रही थी, डील करने की कोशिश कर रही थी। सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया है इस जलसे के बाद कि मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट से मामलात तय करना चाह रही थी। मोहम्मद जुबैर कोशिश कर रहे थे। असद उमर, मोहम्मद जुबैर भाई हैं और जो असद उमर हैं वो छोटे हैं, मोहम्मद जुबैर बड़े हैं। असद उमर जीत गए, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की लड़ाई करवा रही थी, ये उनका कहना है। लेकिन जो डील करना चाह रही थी मुस्लिम लीग नून, उस पर भी मोहर लगाई सलीम साफ़ी ने और ये भी बता दिया कि मोहम्मद जुबैर साहब क्या कर रहे थे। मैंने आपसे साथ में ये कहा था कि ये जलसा जो है नाकाम किस तरह से है, ये दिखाने पर समा टीवी के रिपोर्टर संजय साधवानी पर तशद्दुद किया गया। संजय साधवानी क्या कर रहे थे, जलसे से खवातीन निकल रही थी, लोग जो हैं जाना चाहते थे, इन्होंने दरवाजे बंद करके बिल्कुल कैदी बना दिया था। तो ये खवातीन निकलना चाहती थी और जलसा जो है वो यहां भी थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो इन्होंने जब ये दरवाज़ा बंद कर दिया, खवातीन को नहीं जाने दिया इंतज़ामिया के लोगों ने, तो संजय साधवानी वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये उसकी वीडियो बना रहे थे। और उस वीडियो के बनाने पर हुआ ये कि जलसे के मुंतज़मीन ने वहां संजय साधवानी पर तशद्दुद किया, उनको वीडियो बनाने से रोका और बुरी तरह से उनको मारा है, जिसकी मजम्मत की जा रही है। तो जमहूरियत के अलंबरदारों का चेहरा अपनी नाकामी छुपाने वालों के खिलाफ किस तरह से बेनकाब हुआ है, ये हमारे सामने है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।